नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्रतिरोधों का संयोजन और हमने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ लिया था। श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि सिरे से सिरे जोड़ते चले जाइए। समांतर क्रम का मतलब पहला सिरा एक बिंदु पर, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वह बड़े मान से भी बड़ा होता है, ज्यादा प्रतिरोध होता है, रुकावट ज्यादा आती है। समांतर क्रम में क्या होता है कि तुल्य प्रतिरोध जो होता है छोटे मान से भी छोटा होता है। समांतर क्रम में विभव समान होता है और धारा जो हो जाती है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपात में होती है। और श्रेणी क्रम में विभव तो धारा तो समान होती है सभी प्रतिरोधों में, परंतु विभव प्रतिरोध के क्या होता है, मतलब समानुपात में होता है, जबकि धारा समान होती है और विभव क्या होता है इसमें भिन्न भिन्न होता है। इसलिए विभव प्रतिरोध के क्या होता है, समानुपात में होता है, जबकि समांतर क्रम में धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपात में होती है। ठीक है, अब हम इसी पर कुछ प्रश्न करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, यह 4 प्रतिरोध हैं, 3, 2, 1 और एक प्रतिरोध है 6 ओम का। यह प्रतिरोध जो दिखाया गया है कै ओम का है, 6 ओम का है। अच्छे से देखना और बेसिक लेवल से चलेंगे इसको, और हाई स्कूल में तो आएगा ही, इंटर में भी अगर यह नई जानकारी है तो आप किरचॉफ का नियम और हीट एक्सचेंज हेतु वगैरह जो सवाल है इस पर नहीं कर पाएंगे। पहले अच्छे से समझेंगे इसको। देखो, हमसे पूछा है कि RAB कितना होगा। पूछा है कि RAB कितना होगा, माने R इक्विवेलेंट, RAB का मतलब R इक्विवेलेंट AB, R इक्विवेलेंट AB कितना होगा, यानी A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। देखो क्या करना, सबसे पहले देखिए कौन से क्रम में है। पहले बात तो देखो हमें इसके बीच लाना है, तो देखो यह वाला इसका सिरा, पहला सिरा यहाँ पर जुड़ा है और इसका दूसरा सिरा दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है। देखो फिर से, इस वाले प्रतिरोध का पहला सिरा बिंदु ए से और उसी वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा। इसका मतलब यह और यह किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है। इसी प्रकार दूसरे वाले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से देखो जुड़ा हुआ है, और फिर इसके बाद ये देखो फिर जो इसका जो तीसरे का दूसरे वाले बिंदु पर जुड़ गया, जबकि इसका शुरू वाला ए पे है और अंत वाला बी पर। इसका मतलब 3, 2 और 1 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो 3, 2, 5 और 1 6, 3, 2, 5 और 1 6 जो क्रम किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि 3 ओम 2 ओम व 1 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। 3 ओम 2 ओम व 1 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इसलिए इनका कुल प्रतिरोध, इनका कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R1 मान लीजिए, R1 बराबर हो जाएगा 3 + 2 + 1 बराबर 3, 2, 5 और 1 6 ओम। अब देखो ये फिगर हालांकि बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीखने के लिए बनाना पड़ेगा। अब ये तीनों मिलकर के इस रूप में हो गए, ये बिंदु ए है, ये बिंदु हो गया बी। अब यह प्रतिरोध जो हो गए इस ऐसे हो गए, यानी कि ये तो हमारा है ही, ये जो प्रतिरोध हमारा है ये किस क्रम में है, 6 ओम तो है ही, और यह वाला जो प्रतिरोध है किस ओम में है, कुल मिलाकर यह भी आ गया 6 ओम। यानी कि आप पुनः देखो 6 ओम, ये चित्र हमारा ए है और यह चित्र हमारा क्या हो गया बी। अब देखो
6 ओम और 6 ओम में कैसे जानेंगे कि यह समांतर क्रम में। देखो समांतर क्रम पहचानने का सबसे आसान तरीका, यहाँ से धारा भेजो, यह धारा वापस यहीं पर आनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से धारा भेजो, यहाँ से धारा भेजो, यह धारा भी उसी बिंदु पर आकर के जाए, यानी कि यहाँ से अगर जा रही है तो फिर यहाँ से उठ करके यहीं पर आ जाए। तो ऐसे हम जान लेंगे समांतर। दूसरी बात, अगर ऐसे ना समझ में तो समझो कि पहला सिरा एक बिंदु पे, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखो अब इसलिए चूंकि 6 ओम व 6 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। इसलिए आर ए बी बराबर हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट माने आर इक्विवेलेंट ए बी, या लिखेंगे आर इक्विवेलेंट ए बी बराबर एक, अच्छा आर इक्विवेलेंट थोड़ा सा ऐसे लगे लिख देते हैं फार्मूले से, क्योंकि 1/RAB बराबर हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6, यानी हर समान है तो 2/6, यानी 1/3, 1/3, यानी RAB पलट दिया जाता है इसको, RAB बराबर हो जाएगा 3 ओम, RAB बराबर हो जाएगा 3 ओम। और या तो अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट करना हो, उन्होंने बताया था समांतर क्रम में अगर n प्रतिरोध हो और वह समान मान के हो तो उन प्रतिरोधों का क्या कर देना है, आधा। जैसे क्या प्रतिरोध है, 2 प्रतिरोध है तो 6/2 हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, या ऐसे लिख सकते हो, या RAB बराबर लिख सकते हो R/N, यानी कि 6/2 बराबर 3 ओम, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो हमारा RAB बराबर कितना आ गया, 6 ओम। चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखना, बहुत जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाएंगे, अच्छे से समझ लेना, अधिक से अधिक प्रश्न किया जाएगा। दूसरा है, इसमें कह रहा है कि यह एक है रेजिस्टेंस है, यह है कै ओम का, 2 ओम का है, और यह है इस रूप में लिखा गया है। आप लोग भी करिएगा साथ में। और ये 2 ओम है और ये क्या ओम है, ये भी कितना ओम है, 2 ओम है। ठीक है, हमसे पूछा है कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी देखेंगे सॉल्यूशन, पहले देखो किस क्रम में है। देखो ये अकेले है तो इसको कहाँ इससे जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। तो पहले देखो यहाँ से यह वाला बिंदु, देखो इस वाले बिंदु से धारा भेजो, यह धारा यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, वापस आएगी यहाँ पे। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से धारा जाएगी, आधी इधर जाएगी, आधी इधर जाएगी, माने कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, और पुनः यह धारा क्या हो जाएगी, यहाँ पर मिल जाएगी। तो किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम। माने जहां इधर यहाँ से धारा अगर फैल रही तो यहाँ पर धारा आकर के टूट जानी चाहिए, माने इकट्ठी हो जानी चाहिए। अब देखो या ऐसे देखेंगे, पहला सिरा एक बिंदु पे है, दूसरा सिरा कहाँ पे है, दूसरे बिंदु। पहला सिरा एक बिंदु पे, दूसरा कहाँ, तो यह कौन सा क्रम हो गया, समांतर क्रम। देखो समांतर क्रम पहचानने में दिक्कत होती है बच्चों को, इसी वजह से हम थोड़ा सा धीमा बता रहे हैं कि समांतर क्रम कैसे जानेंगे। यानी कि पहला सिरा एक बिंदु पे, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु, या धारा भेजो, धारा भेजते हुए जहां पर वह जाएगी, यहाँ से फैल रही तो दूसरे बिंदु पर वह एक होनी चाहिए, तब जान जाएंगे कौन सा क्रम है, समांतर। तो लिखेंगे 2 ओम व 2 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। इसलिए इनका कुल प्रतिरोध, इसलिए इनका कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा,
1/R1 बराबर 1/2। देखो हमने फिर बताया था, अगर ये समान मान के हो तो इसके जो तुल्य प्रतिरोध होगा आधा हो जाएगा। यानी 2 है तो 2/2 बराबर हो गया 1/1, यानी R1 बराबर आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, अब ये 1 ओम आ गया। अब देखो ये फिगर हमारा ऐसे बन जाएगा, इस रूप में हमारा फिगर बन जाएगा। ये हो गया, इस रूप में हमारा फिगर बन जाएगा। यह बिंदु हो जाएगा बी, ये बिंदु है ए, यह है 2 ओम का, यह है, ये कुल मिलाकर हो गया 1 ओम का। अब देखो श्रेणी क्रम में है, क्योंकि 2 ओम ये चित्र बी है, यह क्या है, चित्र ए है। ठीक है, अब देखो लिखेंगे, क्योंकि 2 ओम व 1 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध RAB बराबर हो जाएगा, श्रेणी क्रम में है, सीधे जोड़ेंगे, 2 + 1 बराबर 3 ओम। 2 + 1 बराबर कितने ओम, 3 ओम आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 3 ओम इसका भी है और इसका भी क्या ओम, 3 ओम। अगला सवाल है, एक सवाल और देख लेते हैं, फिर इसके बाद अगली वीडियो में देखा जाएगा। 3 सवाल कम से कम देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, और अगली वीडियो का सवाल आप अपने से खुद करिएगा, ट्राई करिएगा जरूर। कह रहा है कि यह मान लेते हैं ये बिंदु ए है, और बिंदु बी है, और यह सभी 1 ओम के हैं। 1 ओम 1 ओम 1 ओम। पूछ रहा है कि RAB बराबर कितना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि यह कैसे। देखो इसका सिरा पहला यहाँ पे है, यहाँ पे है, और इस वाले सिरे का यहाँ पे है, और यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से धारा भेजते हैं यहाँ से, तो इसमें से होकर जाएगी, यहाँ से भी धारा क्या हो जाएगी, समान, मतलब धारा जाएगी, तो यहाँ से निकली और यहीं पर दोनों मिल गए। इसका मतलब यह वाला सिरा और यह वाला सिरा, यह वाला और यह वाला सिरा आपस में किस क्रम में, समांतर क्रम में। और फिर देखो यहाँ से जो भी धारा भेज रहे हैं वह भी इसमें भी जा रही है और इसमें भी जा रही है। इसका मतलब हमने बताया कि श्रेणी क्रम में धारा सभी प्रतिरोधों में समान होती है। इसका मतलब जितनी धारा इसमें उतनी धारा इसमें जा रही है, इसका मतलब श्रेणी क्रम में यह हुआ। इसी प्रकार ये भी किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो सीधे लिखेंगे सॉल्यूशन में, लाइन से जुड़ी हुई है। ठीक है, 1 ओम व 1 ओम, 1 ओम व 1 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, इसलिए R1 बराबर 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 ओम। क्या ओम आ जाएगा, 2 ओम। पुनः R1 पुनः है ये 1 ओम, नीचे वाला देखो, नीचे वाला 1 ओम व 1 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, इसलिए R2 बराबर हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2 ओम। अब देखो, अब इन जो दोनों, ये भी श्रेणी, यह श्रेणी, ये दो आ गए, तो इसका चित्र यह मान लेंगे। अगर इसको चित्र ये मान लेते हैं, इसको मान लेंगे बी वाला चित्र। ठीक है, तो चित्र हो जाएगा ए है, ये चित्र हो जाएगा इस रूप में। देखो ये हो गया, ये बी हो गया। अब ये हमारा हो गया 2 ओम, यह भी कितना हो गया, 2 ओम। पहले इसको एक एक जोड़े, 2 आ गया, एक एक जोड़े 2 आ गया, इस क्रम में आ गया, चित्र बी मानेंगे। अब लिखेंगे, अब 2 ओम व 2 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में। कैसे जानेंगे समांतर में, फिर से एक बार देखो, यहाँ से धारा भेजेंगे, इसमें से जाएगी, फिर इस वाले बिंदु पर आएगी, इसमें से भी धारा भेजेंगे,
तो यहाँ भी धारा यहीं पर मिलेगी। इसका मतलब दोनों समांतर क्रम में, या पहला सिरा एक बिंदु पे, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पे है। तो ये दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। इसलिए आर ए बी बराबर, सीधे देखो बराबर बराबर है, सीधे लगाते R/N, तो हो जाएगा 2/2 बराबर हो जाएगा 1 ओम। या तो आप ऐसे लगाओ, या 1/RAB बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 बराबर 2/2 बराबर आ जाएगा 1/1 आएगा। यानी RAB बराबर हो जाएगा क्या ओम? 1 ओम। ये हमारा सॉल्यूशन है। तो देखिए बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत मतलब धीरे धीरे हमने बताया भी है, और कैसे पहचानेंगे कि श्रेणी है, समांतर है। तो 3 ओम इसमें भी आ गया, 3 ओम इसमें भी आ गया, 1 ओम इसमें आ गया। तो 3 ओम, 1 ओम, 3 ओम ये हमारे हैं। और कुछ इसी तरह से कुछ एक वीडियो में और इस टाइप से प्रश्न करेंगे, कई वीडियो में से प्रश्न हम इसको करेंगे। तो अच्छे से समझिएगा और जबानी भी करिएगा इससे, तब जा करके पहले जबानी करिएगा, तब इसके बाद लिखने में आसानी होगी। आपको 10 में इसी तरह से लिखना होगा, तब नंबर मिलेंगे। और डायरेक्ट कर देंगे हो सकता है नंबर काट दिए जाए। तो मजे से पढ़िएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।